नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10th क्लास का वीवीआई क्वेश्चन के बारे में। क्योंकि अभी क्या होने वाला है, 10th का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट फैक्ट बताया जाए जो आप लोगों के लिए क्या हो, काफी लाभपूर्ण हो, ठीक है। तो आज मैं बात करेंगे 10th क्लास का वीवीआई क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे, पहला है मेरा असहयोग आंदोलन, जो 10th क्लास के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में, जिसका क्या कारण था, मतलब ये जो असहयोग आंदोलन हुआ था वो क्यों हुआ था, और ये जो हुआ तो इसका परिणाम क्या निकला, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। ये इसका शुरुआती टाइम पीरियड कब था? 1920। इसका शुरुआती टाइम पीरियड कब था? 1920, ठीक है। और ये जो असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा क्या हो गया था? चलाया गया था, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया कि असहयोग आंदोलन 1920 में शुरुआत किया गया था, और किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? गांधी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो अब जो ये असहयोग आंदोलन था, इसके तीन क्या थे? प्रमुख कारण थे, कि मतलब ये कारण के अनुसार क्या हो गया? असहयोग आंदोलन हुआ, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के कितने थे? तीन प्रमुख कारण थे, ठीक है। जिसमें पहला हमारा था खिलाफत का मुद्दा, यानी कि असहयोग आंदोलन के जो तीन कारण थे उसमें पहला कारण क्या हो गया? खिलाफत का मुद्दा, ठीक है। उसमें कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध, ऑटोमन साम्राज्य, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान तीन शासक वर्ग थे, ठीक है। पहला था ऑटोमन साम्राज्य, और दूसरा था तुर्क सुल्तान, और तीसरा पहला था ऑटोमन साम्राज्य, दूसरा था तुर्क सुल्तान, और तीसरा था ब्रिटेन सरकार, ठीक है। तब हुआ क्या कि जो तुर्की सुल्तान था, मतलब तुर्क का जो सुल्तान था, वो युद्ध में हार गया। किससे? ब्रिटेन से। मतलब ये जो तुर्क सुल्तान था, ये ब्रिटेन से क्या हो गया? हार गया, और ब्रिटेन क्या हो गया? जीत गया, ठीक है। लेकिन ये जो तुर्क था, ये अपने आप को मुसलमानों का खलीफा मानता था। मतलब जो तुर्क शासक वर्ग था, वो अपने आप को खलीफा मानता था, मतलब इस्लामिक धर्म का खलीफा मानता था, ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया कि ब्रिटेन से क्या हो गया? पराजित हो गया। इससे हुआ क्या? जो भारतीय, मतलब ये जो भारतीय मुसलमान थे, वो किससे हो गए? अंग्रेज से नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेज यानी कि ब्रिटेन ही किसको पराजित कर दिया युद्ध में? तुर्की को। तो इससे क्या हो गया कि भारतीय जो मुसलमान था, वो अंग्रेजों से क्या हो गया? नाराज हो गया। तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी भी युद्ध की ओर इशारा कर रहा था। ठीक उसी प्रकार से 1916 में एक समझौता हुआ। मतलब 1916 में एक समझौता हुआ, जिसे हम कहते हैं लखनऊ समझौता। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है कि बताइए कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में, ठीक है। और इसमें ये जो समझौता हुआ था, इसमें हिंदू और मुस्लिम जो एक होने की बात कही गई थी। मतलब जो लखनऊ समझौता था, इसमें हिंदू और मुसलमान को एक होने की बात कही गई थी, ठीक है। और 1919 में गांधी जी को भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष चुना गया। मतलब 1916 को लखनऊ समझौता हुआ, और 1919 को अखिल भारतीय यानी कि भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? गांधी जी को, ठीक है। और कहता है हिंदू मुसलमान एकता हेतु क्रांति का रूपरेखा यहीं से शुरू हो गया। मतलब ये जो क्या कहते हैं असहयोग आंदोलन जो था, इसकी शुरुआत ही कहां से हम मानने लगेंगे? 1919 से, क्योंकि इसमें हिंदू और मुस्लिम एकता के बारे में जो बात चलाया गया, तो इसके लिए ये क्रांति का अग्रसर रूप हमको देखने को मिलता है। कौन सा? असहयोग आंदोलन का। ओके बच्चों, तो जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया था कि असहयोग आंदोलन का तीन कारण था, जिसमें पहला कारण था क्या कहते हैं? खिलाफत का मुद्दा। अब दूसरा मुद्दा है पंजाब सरकार के विरुद्ध क्या करना? न्याय प्राप्त करना, ठीक है। दूसरा मुद्दा, तो जिसमें क्या होता है कि रौलट एक्ट, ठीक है, और दो स्थानीय लोग, यानी कि असहयोग आंदोलन की वजह से विभिन्न प्रकार के कारणों में
देखा जा सकता है। लेकिन उसमें एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, वो रोलेक्ट एक्ट, ठीक है, एक कारण रहा। और दूसरा कारण था कि दो स्थानीय लोग डॉक्टर सतपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी कि दो स्थानीय लोग डॉक्टर सतपाल और किचलू को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी क्या किया, असहयोग आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया, ठीक है। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। यानी कि 1919 को एक जलियांवाला बाग था, वहां पे स्थानीय लोग क्या कर रहे थे, आपस में सभा कर रहे थे, और वहीं पे जनरल O.R. डायर के द्वारा अंधाधुंध क्या कर दिया गया, गोली चला दिया गया था, जिसके कारण हजारों आदमी क्या हो गए, मौत के घाट उतार दिए गए थे। तो एक रीजन तो हमारा ये भी हो जाएगा कहीं ना कहीं कि असहयोग आंदोलन के विरुद्ध 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन का एक ये भी कारण रहा होगा, ठीक। और ठीक इसी समय यानी कि ये हत्याकांड के समय ही क्या हुआ, गौरी सरकार ने पंजाब में मार्शल लॉ लगा के आतंक फैला दिया। यानी कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसी समय पंजाब की सरकार द्वारा मार्शल लॉ के तहत क्या कर दिया, आतंकवाद फैला दिया गया। तो इसी आतंकवाद के विरुद्ध क्या हो गया, इनको सजा दिलाने के लिए, यानी किनको सजा दिलाने के लिए, पंजाब सरकार को सजा दिलाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। किनके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है बच्चों। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो असहयोग आंदोलन का दो कारण हमने बता दिया, ठीक है। और तीसरा कारण है स्वराज की प्राप्ति। यानी कि स्वराज की प्राप्ति कहने का क्या उद्देश्य है, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने ये वादा किया कि मतलब युद्ध जीतने के बाद भारत में जिम्मेदार सरकार की स्थापना किया जाएगा। यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो अंग्रेज ने ये वादा किया था कि युद्ध जीतने के बाद भारत में क्या किया जाएगा, एक जिम्मेदार साम्राज्य की स्थापना किया जाएगा। लेकिन वो युद्ध जीतने के बाद ना ही एक साम्राज्यवाद का जो होता है साम्राज्य स्थापित किया, बल्कि एक कठोर नीति के साथ और क्या कर दिया, शोषण करने लग गया। तो इसमें लोगों ने क्या करने लगा, स्वराज की यानी कि स्वराज राज्य की मांग करने की घोषणा करने लगा। और इसके लिए उन्होंने परस्पर क्या किया, आपस में क्या राष्ट्रवाद की भावना को उदय किया, साथ में मिलजुल कर रहे। तो ये एक असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण रहा, ठीक है। अब कहता है कि ये जो क्रांति हुआ इसका परिणाम क्या निकला, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसका परिणाम के बारे में। तो कहता है 3 कारणों के कारण आंदोलन आरंभ हुआ था। यानी कि 3 कारण के वजह से ये असहयोग आंदोलन तो चला, लेकिन क्या हुआ, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हो गया। यानी कि 1922 को एक घटना घट गया जिसका नाम क्या था, चौरी चौरा हत्याकांड, ठीक है। और यही कारण से 12 फरवरी 1922 को ये असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया, ठीक है। और इसके साथ क्या हो गया कि गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और साथ में जब आंदोलन स्थगित हो गया, साथ में क्या हो गया कि गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब क्या हो गया कि भारत में जातिगत और धार्मिक भावनाओं का उदय होने लगा और हिंदू मुस्लिम की अलग अलग भावनाएं क्या होने लगा, पनपने लगा। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन का अंत और परिणाम निकला, और इसके साथ ही असहयोग आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।